RTX 300 के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों ने बताई, लेकिन राइड प्रैक्टिकलिटी हमेशा इन सारी चीजों से काफी डिफरेंट होती है। हम आपके साथ वही शेयर करने वाले हैं। आज इस मोटरसाइकिल को चलाने के बाद हमारा क्या एक्सपीरियंस था, सबके बारे में बात करेंगे। वीडियो बहुत ही शॉर्ट, स्वीट और इजी होने वाली है। इस वीडियो के अलावा आपको और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, तो फटाफट एक बार पूरी देख लेना। राइट आउट ऑफ द बॉक्स ये मोटरसाइकिल के साथ आपको काफी सारा टेक तो देखने मिलता है, लेकिन जैसे ही हमने इस मोटरसाइकिल को चालू किया, सबसे पहली चीज जो आपको नोटिस होगी विच इज द कॉकपिट। बहुत प्यारा लगता है ड्यूरिंग राइड। ये हमने हमारा फ्लैग लगाया है खुद का, ताकि एक घर वाली, एक खुद की गाड़ी वाली फील आए। और सबसे पहला जो है ना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द कॉकपिट फील। ये मोटरसाइकिल आपको काफी एक बड़ी मोटरसाइकिल होने का पूरा जो है फील देने वाली है, विद द टेक एंड एवरीथिंग। ओके, टेक इज यूजफुल एंड वेरी 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 निम्बल। सेकेंड जो चीज हमने राइड चालू करते ही नोटिस की, दैट वाज द थ्रॉटल। बहुत लीनियर पावर है इसका, यानी कि आप इसे डेली सिटी में चलाओगे, हाईवे पर चलाओगे, तब भी ये मोटरसाइकिल आपको वैसी फील नहीं होगी। लेकिन जब चाहे, जब आप राइड पर जाओगे, तब आप इसे प्रॉपरली पुल कर सकते हो। ये आरपीएम मीटर जो होता है ना, इस आरपीएम मीटर को समझो इस मोटरसाइकिल की, जो आपको प्रॉपर परफॉर्मेंस, जो किक, जो पुश मिलने वाला है, 5000 आरपीएम से 6000 आरपीएम के बीच में मिलेगा। हाई स्पीड की अगर बात करूँ, टॉप स्पीड की अगर बात करूँ, दैट यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 120। ये है जहां पर आप काफी अच्छे से चला लोगे, लेकिन आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम मोटरसाइकिल के अंदर वाइब्रेशंस आएंगे। कॉमन है, सारी मोटरसाइकिल्स में आता है, इसके अंदर भी आपको देखने मिलेगा। लेकिन आफ्टर सम टाइम यहाँ पर डिस्प्ले पे डस्ट देख के समझ जाओ कि कितना ज़्यादा हमने इसको चलाया है। आज उतना ऑफ रोडिंग नहीं था, लेकिन हाईवेज, वेट रोड्स एंड अदर थिंग्स विच वी वर ट्राइंग ऑन द रोड्स, जैसे कि पॉट होल्स है या फिर जो स्लश वाला एरिया है, वहां पर ये मोटरसाइकिल बहुत चली है। ये जो मॉडल अभी मेरे पास है, दिस इज बीटीओ यूनिट। बीटीओ यूनिट के अंदर तीन चीजें आपको अलग मिलने वाली है। ब्रास चेन मिलेगी, इसका मतलब रस्ट वगैरह की ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा, इसके अंदर आपको एडजस्टेबल सस्पेंशन मिलता है। कॉम्प्रेस एंड रीबाउंड आप उसके अंदर सेट कर सकते हो। इसी की मदद से जो पॉट होल्स वगैरह होता है, स्लश वाला एरिया होता है, या फिर अगर आप ऑफ रोडिंग भी करते हो, तो विथ 180 mm ऑफ ट्रैवल, थोड़ा सा आप अपने हिसाब से ट्यून करोगे ना, तब ये काफी अच्छा परफॉर्मेंस आपको ऑफर करेगा फॉर द सेगमेंट। मैं बहुत क्लियर होकर बोल रहा हूँ, फॉर द सेगमेंट। अगर आप दूसरा कोई मोटरसाइकिल देखते हो, अगर आप कोई दूसरे सेगमेंट में जाओगे, तो ऑफकोर्स काफी सारी चीजें अलग होंगी, लेकिन फॉर द प्राइस पॉइंट ये काफी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर कर देता है। सेट करना भी काफी इजी है। यहाँ पर आपको कॉम्प्रेस की सेटिंग है, एंड वहां पर आपको रीबाउंड की सेटिंग जो है वो देखने मिल जाएगी। आप बड़े आराम से इसको सेट कर सकते हो। एंड द मेन्यू, इसके अंदर आपको जो है मैप मिररिंग, एंड ऑल्सो यू गेट अ लॉट ऑफ फीचर्स विद द ऐप ऑफ टीवीएस। यहाँ से सीधा मेन्यू में जाके 4 राइडिंग मोड्स हैं। मैंने अभी 2 राइडिंग मोड्स को है जो ट्राई किया है, दैट इज द टूर एंड रैली। जब हम लोग ऑफ रोड चला रहे थे तब हमने रैली किया था, और जब टूर करना था, जब हाईवे थे, सिटी रोड्स थे, उस टाइम पर हमने इसको टूर मोड पर चलाया। जो रैली मोड है उसके अंदर आपको थोड़ा सा ना ट्यूनिंग, मैपिंग थोड़ी सी चेंज है, जिसकी वजह से आपको वो हल्का सा पुश, हल्का सा चेंज फील होगा। लेकिन वो जब आप कंटिन्यू चलाओगे ना, देन यू विल नोटिस कि नहीं, टूर और रैली के अंदर थोड़ा डिफरेंस है, हल्का डिफरेंस आपको फील होगा। नॉट जस्ट दैट, 3 चीजें और भी है इसके अंदर, जैसे कि एडजस्टेबल क्लच एंड ब्रेक लीवर। क्योंकि राइड क्वालिटी की बात कर रहा हूं, तो ये छोटी छोटी चीजें जो है ना वो मैटर करती है। आपकी राइड क्वालिटी आपके कंफर्ट के ऊपर भी डिपेंड करती है ना, तो उसकी वजह से ये आपको एक काफी फ्लेक्सिबिलिटी दे देगा। इस 299 सीसी में 35 PS की पावर है और 28.5 Nm का टॉर्क है। इनिशियल काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसका जो परफॉर्मेंस है, मैंने ऑलरेडी बताया, ये काफ़ी लीनियर है। तो आपको ये पावर 5000 6000 आरपीएम पे फील होगा। जब वो ऐसे पुश पुश अगर चाहिए ना, तो वो आपको तब फील होगा। दूसरी चीज़ जो हमने टेस्ट करी, दैट वाज द ब्रेकिंग। पेडल डिस्क मिलती है, एंड ऑल्सो दिस इज द ड्यूल चैनल एबीएस। इसकी वजह से ये जो है ना, ब्रेकिंग टेस्ट करना बहुत ज़रूरी था। हमने हाई स्पीड पे 40 50 60 70 80 वहाँ पर लाने के बाद हमने इसकी ब्रेकिंग टेस्ट की है, एंड द ब्रेकिंग वॉज गुड, वेरी डिसेंट, वेरी रिस्पॉन्सिव। आपको इसके अंदर कोई लैग फील नहीं होगा, या फिर ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ भाई ये ब्रेकिंग में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ है। ये एक अच्छी चीज़ है ऑफ दिस मोटरसाइकिल। नाउ यू ऑल्सो हैव क्विक शिफ्टर इन दिस। बेस मॉडल में आपको क्विक शिफ्टर नहीं मिलता, लेकिन इसके अंदर आपको क्विक शिफ्टर जो है वो मिलने वाला है। नाउ ये एक आध बार ऐसा टाइम आया था जहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा था कि लैग है, मतलब थोड़ा बहुत फील नहीं हुआ, बट द क्विक शिफ्टर इज बाई डायरेक्शनल। आप नीचे पुल करो, ऊपर पुल करो, दोनों में ही आपको काफ़ी स्मूथ परफॉर्मेंस मिलेगी ऑन हाईवेज, ऑन रोड्स। द इंजन एंड फ्रेम एंड ऑल्सो द सीट हाइट, तीनों का कॉम्बिनेशन क्यों बोल रहा हूँ अभी बताता हूँ। 200 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है, बड़े बड़े पत्थर थे, उसके अंदर से मोटरसाइकिल आराम से निकल जाती है। 835 mm का सीट हाइट है, लेकिन ये फील नहीं होता कि दिस इज 835। यू कैन राइड दिस मोटरसाइकिल वेरी इजीली। एंड ऑल्सो नॉट जस्ट दैट, इस मोटरसाइकिल के अंदर आपका जो राइडिंग अर्गोनॉमिक्स है फॉर अ राइडर, आप इसके ऊपर सैडल करके खड़े हो जाओ, आप चाहिए तो आराम से टूर कर सकते हो बैठ के। यू कैन राइड दिस मोटरसाइकिल ऑन ऑफ रोड्स इन अ वेरी डिफरेंट पोजीशन।
ये सारी चीज़ें काफ़ी कंफर्टेबल थी एज पर राइडर परस्पेक्टिव। राइडिंग कंफर्ट में कोई इशू नहीं आया, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द RTX 300। एक चीज़ है जो मैं टेस्ट नहीं कर पाया, दैट वाज द क्रूज कंट्रोल। यहाँ पे काफ़ी सारे ट्विस्ट टर्न्स थे, यहाँ पर क्रूज कंट्रोल यूज़ करना मुझे वैलिड नहीं लगा, इसीलिए बिकॉज आई डेंट यूज द क्रूज कंट्रोल। बट यू हैव दिस फीचर एज वेल विद दिस मोटरसाइकिल। क्रूज कंट्रोल इज स्टैंडर्ड इन ऑल द वेरिएंट्स। आप बेस ले लो, आप टॉप ले लो, या फिर आप ये BTO वाला ले लो, यू गेट दिस कलर, यू गेट मल्टीपल थिंग्स, जैसे कि एडजस्टमेंट है, तो वो सारी चीज़ें तो इसमें मिलती है। लेकिन राइड क्वालिटी के हिसाब से दिस इज बाय फार इन द सेगमेंट वन ऑफ द ग्रेट मोटरसाइकिल्स फॉर द प्राइस पॉइंट। फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, फिफ्थ गियर, सिक्स्थ गियर, सारे ही गियर्स में परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। नॉट जस्ट दैट, देयर इज वन मोर थिंग, ये इंजन के साथ दूसरा हमेशा एक इंजन की सिम्फनी आती है। ओके, जब कभी भी आप मोटरसाइकिल चलाओगे तो दिस इज द साउंड दैट यू विल लिसन टू ऑल द टाइम। नाउ लेट मी शो यू ये एग्जैक्टली साउंड कैसे करता है एंड हाउ आप कितने कंफर्टेबल होने वाले हो इस साउंड के साथ ऑन योर राइड। मोटरसाइकिल को चालू करते हैं। नाउ अगर हम इस मोटरसाइकिल को कंटिन्यू चलाए, ये साउंड बहुत ही प्लीजिंग है, इतना ज़्यादा इरिटेटिंग नहीं है ड्यूरिंग राइड। ये मोटरसाइकिल के अंदर सबसे बड़ी जो TVS के साथ इशू थी वो थी इसकी वाइब्रेशंस। आपको इसके अंदर वाइब्रेशन फील होगी, लेकिन कंपैरेटिवली टू द ओल्डर इंजन्स, कंपैरेटिवली जो आपको दूसरे मोटरसाइकिल के मॉडल्स आते हैं, RTR हो गया या फिर उसके अलावा जो दूसरे हैं, उनके अंदर जितनी वाइब्रेशन है वो इसके अंदर नहीं है। एक आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम ये फील होगा, लेकिन अगर आप नॉर्मल चलाते हो सिटी के अंदर, या फिर अगर आप एक RPM लेवल पे चला रहे हो 5000 5500, उसके अंदर आपको वाइब्रेशंस नोटिसेबल नहीं होंगे। RTX 300 के टेक के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन 3-4 चीज़ें हैं। सबसे पहले अडेप्टिव हेडलैम्प आपको मिल जाएगा, क्रूज कंट्रोल मिल जाएगा, आपको अच्छा खासा सस्पेंशन मिल जाएगा। ऑल्सो यू हैव अ लॉट मोर कनेक्टिविटी विद द ऐप। गूगल मैप्स मिररिंग है, आपको इसके अंदर अलग से कोई फीचर नहीं मिल रहा है या फिर कोई थर्ड पार्टी ऐप नहीं है, मिररिंग है। इट मीन्स जो लैग होता है ना, वो मैप के अंदर आपको लैग बहुत बहुत मिली सेकेंड का डिफरेंस होगा। बाकी सारे जितने भी मैप्स आते हैं इन द फोन, इन द मोटरसाइकिल्स, वो उसके अंदर आपको काफ़ी बड़ा लैग देखने मिलेगा, वो यहाँ पर नहीं है। ये एक चीज़ है जो मिलती है। बट आई एम अ राइडर जिसको टेक से ज़्यादा इन सारी चीज़ों में ज़्यादा फोकस करना है कि राइड क्वालिटी कैसी है, चलाने में कैसा लग रहा है, हाउ मच आई एम एंजॉइंग दिस मोटरसाइकिल। सो इन ऑल दोस पर्सपेक्टिव मैंने ट्राई करा कि आपको एक अच्छा रिव्यू बता दूं कि इस मोटरसाइकिल को चलाने के बाद मुझे कैसा लगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ओवर द टाइम हम इस मोटरसाइकिल को चलाएंगे, जब लॉन्ग टर्म के लिए हमारे पास आएगी इन सिटीज़, ऑन हाईवेज, प्रॉपर राइड के लिए टेस्ट करने के लिए, तब आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन 1.99 बेस मॉडल के प्राइस के साथ अगर ये मोटरसाइकिल लॉन्च हुई है, ट्रस्ट मी दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एंटीसिपेटिंग मोटरसाइकिल इन इंडिया, बिकॉज ये सेगमेंट काफ़ी नया है एंड विद द परफॉर्मेंस एंड पावर ऑफ दिस मोटरसाइकिल, दिस कैन एक्चुअली बी अ गेम चेंजर फॉर न्यू राइडर्स, बिगिनर राइडर्स, और जिनको एक्चुअली छोटी जो मोटरसाइकिल है उससे थोड़ी और केपेबल चाहिए। बहुत सारी मोटरसाइकिल्स हैं, आप चाहे तो 100 पे भी टूर कर सकते हो, लेकिन केपेबल मोटरसाइकिल चाहिए ताकि स्ट्रगल ना हो ड्यूरिंग राइड, तब RTX 300 कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन। जितना सिंपल हो सकता था उतना सिंपल इस वीडियो को रखा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैनल पे ऐसी ही वीडियो आती है। बाकी कुछ सवाल हो तो कमेंट में बता देना। तब तक के लिए